गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12 डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर है और इसमें डिटर्मिनेशन वाला जो चैप्टर है सारणिक विधि, इसका प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया जाएगा a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। ये है। आप इस प्रॉब्लम में C1 कॉलम में से C2 कॉलम को माइनस कीजिए और C2 कॉलम में से C3 कॉलम को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर C1 माइनस C2 और यू विल राइट आंसर इन C1 एंड C2 माइनस C3 यू विल राइट आंसर इन C2। तो इस तरह से जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो इक्वल a माइनस बी माइनस सी माइनस 2a जब आप किया जाएगा तो यहाँ पर ये पैटर्न बता देता हूँ। a माइनस बी माइनस सी माइनस 2a 2b माइनस बी प्लस सी प्लस a 2c माइनस 2c। ये इस तरह से ऐसी सेकंड में ऑप्शन में आएगा आपका 2a माइनस 2a, यहाँ पर b माइनस सी माइनस a माइनस 2b और आपका ये जो चल रहा है 2a माइनस और फिर ये 2c माइनस सी प्लस a प्लस b। साइन चेंज हो जाता है माइनस करने से। इसके बाद तीसरा कॉलम ये लिखा रहेगा 2a 2b और ये c माइनस a माइनस b। ये इस तरह से। अब आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस a माइनस बी माइनस सी। तो इसमें माइनस कॉमन निकलेगा तो a प्लस बी प्लस सी आएगा और यहाँ पर 2b माइनस बी तो b प्लस सी प्लस a, तो इसको भी आप a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखेंगे और 2c माइनस 2c 0। जबकि यहाँ पर भी 2a माइनस 2a 0 आएगा सेकंड कॉलम में और यहाँ पर b और माइनस 2b तो माइनस b आएगा तो माइनस सी माइनस a माइनस b, जिसका माइनस कॉमन ले लेते हैं और इस तरह से a प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहाँ पर 2c माइनस सी तो c और प्लस a प्लस b, तो इसे भी आप सिस्टमेटिक जमा कर a प्लस बी प्लस सी। अब ये 2a 2b और c माइनस a माइनस b इस तरह से लिखा गया। अब आपका इस प्रॉब्लम के साथ यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकलेगा। तो पहले कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, सेकंड कॉलम से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकलेगा और इस तरह से यहाँ पर आपके पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी 2 बार कॉमन निकल गया है दोनों कॉलम से। यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से a प्लस बी प्लस सी 2 बार कॉमन निकल गया यहाँ से और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया है। अब आपके पास डिटरमिनेंट्स में माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 और यहाँ पर 2a 2b c माइनस a माइनस b ये बचेगा। अब आप लास्ट वाला सॉल्यूशन के लिए आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और जब आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि जब आप माइनस 1 लिखेंगे इसके लिए तो आपका पैटर्न में ये वाला शामिल होगा और इसमें आ जाएगा आपका माइनस का इंटू पहले किया जाएगा तो माइनस सी प्लस a प्लस बी और जब ये वाला इंटू किया जाएगा तो 1 का इंटू 2b से माइनस लगेगा तो माइनस 2b। 0 में आपका आंसर 0 हो जाएगा और उसके बाद फिर इसके लिए सॉल्व किया जाएगा। तो जब ये किया जाएगा तो ये इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 2a लिखा आपने और
1 का इंटू 1 से और ये 0। इस तरह से आपका a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और ब्रैकेट में आ रहा है माइनस माइनस प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस 2b, माइनस का इंटू किया है और यहाँ पर केवल प्लस 2a बचा है। इस तरह से अब आपका सॉल्यूशन के लिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर आपका ये देखिए 2a माइनस ए, तो a आ जाएगा, 2b माइनस बी तो b आ जाएगा और प्लस c है। इस तरह से आपके आंसर में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आपका आंसर हो गया और ये प्रूव्ड हो गया। इसके बाद इसी का बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब यदि मान लो हमारे पास से एक प्रॉब्लम और आता है 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 है इसी एक्सरसाइज 4.2 का, जिसमें आपको 1x एक्स स्क्वायर 1x और x स्क्वायर 1 ये लिखा हुआ है और आपको लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब और होल स्क्वायर, एक्स क्यूब और साथ में होल स्क्वायर लाना है। इसका मतलब ये है कि आपको जो सॉल्व करना है, हम इसको एक दूसरा पैटर्न भी बता देते हैं कि इसका मीनिंग होता है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ये अंदर वाले ब्रैकेट का फैक्टराइज और उसके बाद होल स्क्वायर है। मतलब आपको 1 माइनस एक्स 2 बार चाहिए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी 2 बार चाहिए। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1x एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। यदि आप ऐसा लिख लेते हैं तो इसमें आप खुद समझ जाते हैं कि पहले आपका c1 प्लस c2 प्लस c3 हो रहा है और उसे आप c1 में लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जरूर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको यदि हमने ये काम और कर दिया तो इसमें आपको c2 माइनस c3 और लिख दीजिए c2 में, ये काम भी हो जाएगा। तो पैटर्न से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ जब माइनस करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, जबकि ये एक्स स्क्वायर एक्स और 1 लिखा है। अब आप यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपका 1 और यहाँ से आप x कॉमन बनाते हैं तो 1 माइनस एक्स बचेगा, 1 माइनस एक्स, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 इस तरह से, और एक्स स्क्वायर एक्स और 1 ये इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से आप 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से आप 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से आपने से C2 वाले इस कॉलम से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया आपने, तो अब आपके पास ब्रैकेट में 1 यहाँ पर x 1 और यहाँ पर 1 माइनस एक्स करके कॉमन निकाला है, इसलिए ब्रैकेट में आपके पास ऐसा बचेगा 1 प्लस एक्स। इसको ऑर्डर चेंज करना पड़ा, 1 माइनस एक्स किया जिसके कारण यहाँ माइनस लगा हुआ है और एक्स स्क्वायर एक्स 1। तो आपको कम से कम ये जो है ये 1 माइनस एक्स क्यूब इसका फार्मूला है तो हमने ऐसा लिख दिया। अब आपको
इस पैटर्न में देखना तो ये 2 माइनस कर दीजिए आप इस तरह से, क्योंकि जब भी आपको 1 मिलते हैं तो उसमें आपको इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। और यहाँ पर लिख भी दिया जा रहा है कि R1 माइनस R2 और लिखिए R1 में, और R2 माइनस R3 लिखिए R2 में। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर भी आपका 1 माइनस 1 0, और जब यहाँ माइनस करेंगे तो आप याद रखिए 1 और माइनस करने साइन चेंज होगा, तो +1 और माइनस, आपका ये पहले से ही -1 और माइनस है तो माइनस से प्लस हो गया, तो आपको ये इस रूप में मिलेगा। और यहाँ पर भी आपका x माइनस 1, जबकि 1 माइनस 1 प्लस एक्स और 1 ऐसा लिख दीजिए आप। ये हो गया आपका। अब इसमें से आप देखते हैं कि कुछ कॉमन निकल रहा है, तो ये देखिए यहाँ से x माइनस 1 कॉमन निकल रहा है। इसको और एक बार सॉल्व कर सकते हैं आप। 1 माइनस एक्स क्यूब, ये आपका प्रॉब्लम में 0 0 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स कर लीजिए, माइनस का साइन, और यहाँ भी x है और ये x माइनस 1, जबकि रो में यहाँ पर 2 प्लस एक्स और x माइनस 1, और इस जगह पर माइनस और 1 प्लस एक्स और 1 है। अब आप यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन निकालते हैं पहले रो से, तो 1 माइनस एक्स क्यू है ये पहले से ही, और आपने 1 माइनस एक्स कॉमन निकाला, यहाँ भी लिख सकते हैं कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम R1 फर्स्ट रो से। तो अब बचेगा आपके पास 0 -1, और यहाँ ऑर्डर चेंज किया तो इसलिए माइनस एक्स हो गया। फिर यहाँ पर 0 2 प्लस एक्स, ये लिखा हमने 2 प्लस एक्स, और यहाँ पर आपका x माइनस 1, और लास्ट में 1 माइनस 1 प्लस एक्स और x माइनस 1। अब इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स क्यूब है ये, 1 माइनस एक्स है। अब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास 1 से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल डायरेक्ट आप ये सॉल्व कीजिए। तो माइनस एक्स और +1, और जब आप इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो एक माइनस लगता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, और प्लस एक्स का इंटू यहाँ से करेंगे तो +2x और प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब इस तरह से 1 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स हो गया, और जबकि यहाँ पर भी आपको 1 और 2x माइनस एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका सॉल्यूशन में एक बार और मिल गया है आपको आंसर के रूप में 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये 1 क्यूब मतलब 1 माइनस एक्स क्यूब यहाँ पर मिल गया, और इस तरह से 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये प्रूव हो जाता है। इस तरह से ये प्रॉब्लम आपका इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है 4.2 एक्सरसाइज का। थैंक यू।